बिहार के पूर्णिया सर्किट हाउस में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग की टीम 25 दिसंबर को पूर्णिया पहुंची। टीम ने अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विभागवार समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही एग्रोसिटी से संबंधित धाराओं की भी समीक्षा की गई। इसमें पदाधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिला, मगर विभागवार समीक्षा किए जाने पर आयोग की टीम ने पाया कि अनुसूचित जाति से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, जिस वजह से इस जाति के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अधिकारियों को इन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्पित होने की आवश्यकता है। अधिकारियों की कोशिश दिखी, मगर कमियां उससे कहीं अधिक थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए जिन विभागों के स्तर पर कमियां दिखी हैं उन विभागों से प्रतिवेदन मांगा गया है। साथ ही जिन विभागों में कमियां देखेंगे आगे वो 1 माह के भीतर इन कमियों को दूर नहीं करते तो निश्चित तौर पर आयोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा करेगा। आगे अपने स्तर से कार्रवाई भी करेगा। एग्रोसिटी में जो केस आए हैं उसे लेकर वे अनुसूचित जाति के साथियों से ये अनुरोध करेंगे कि किसी के बहकावे में आकर इसकी धाराओं का दुरुपयोग ना करें। साथ ही किसी से डरकर अपनी आवाज ना उठाना ये भी अनुचित है। ऐसे में आयोग की अपील है कि आप अपनी शक्तियों को समझें। मानवीय सोच को बदलना होगा। समाज के भीतर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें सशक्त करने की जरूरत है, क्योंकि सशक्त समाज से ही ताकतवर राष्ट्र का निर्माण होगा। वहीं राजद के जिला उपाध्यक्ष सह विश्व सूत्री के सदस्य धीरेन्द्र यादव के आवास पर पहुंचकर अनुसूचित जाति के लोगों से मिला, उनकी समस्या सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस गरीब के घर सरकारी जमीन में बने हैं उसे पुनर्वास से पहले नहीं तोड़ा जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम जी ने दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों से मिलकर आमने सामने क्या बात हुई आप भी सुन सकते हैं। इसलिए जब भी कोई आता है तो बात समझने की ताकत माथा में गायब रहता है, बेहोशी रहता है। हम जो कह के जाएंगे जो करेंगे आपको पता नहीं। और जो भी उस पर सरकारी जमीन पर आप बसे हो, गरीबी के वजह से बसे हो, अपनी जमीन होता तो आप उस पर नहीं बसते, परंतु उस पर बसे हैं। तो जो 50 वर्ष से जो 60 वर्ष से हैं उनको अपनी जमीन नहीं है, उस सरकारी जमीन पर बसे हैं। तो कल हमारी इस जिला के अंदर जो पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक हुआ अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए और जो योजना चल रहा है उसके प्रगति से संबंधित, तो आप लोग का विषय हम उसमें रखे थे। शायद जो है आप लोग का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, उस पर बाज़ाब्ता हम आदेश किए हैं, निर्देश है 1 से 2 दिन में एफिडेविट आप दे दीजिएगा। आपका बिजली का जो कनेक्शन है फिर से सुचारू ढंग से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कल हमारी बात हो गई है, फिर हम पदाधिकारियों से बात कर लेते हैं। आपके बीच आएंगे, लेकिन आप इन सब लोग का एफिडेविट बनवा देंगे और एफिडेविट जब जमा करिएगा तो उसके आधार पर इनको कनेक्शन मिल जाएगा। बात रहा कि आप सरकारी जमीन पर, तो कहीं से कोई नियम नहीं कि सरकारी जमीन अगर इस शहर के अंदर है तो आपका उसके पर्चा या पट्टा हो जाएगा। पर्चा और पट्टा नहीं हो पाएगा, नियम नहीं है। जब भी पर्चा और पट्टा आपका होगा तो नगर निगम से बाहर जो बगल में पंचायत वगैरह होगा उसमें हम सरकारी जमीन खुलवा करके आपके लिए पर्चा और पट्टा बनवा सकते हैं और उसमें अस्थायी रूप से आपके रहने की व्यवस्था भी हो सकती है। दूसरा है कि आप शहर के अंदर छोटा छोटा, हम तर्क भी किए कि छोटा छोटा व्यवसाय करके मेरा लोग जीता है और कैसे कैसे छोटा छोटा काम करके शहर के अंदर जीता है। अगर इसको देहात के अंदर हम बाहर ले जा करके देहात में डालेंगे तो फिर इतनी दूरी तय करके छोटा बिजनेस या फिर छोटा काम करके वो अपने जीवनोपार्जन नहीं चलाए। यह भी तर्क है मेरा। तो आयोग के माध्यम से हम सरकार में दिखेंगे और सरकार में दिख करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था शहर के अंदर भी जो एक अपार्टमेंट टाइप का बना करके आपको आवंटित हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर हम पहल करेंगे आयोग के माध्यम से। लेकिन थोड़ा लंबा प्रक्रिया होगा, घबराने से नहीं होगा। अभी बिजली का कनेक्शन आपको मिल जा रहा है
और बिजली कनेक्शन मिलने के बाद में इत्मीनान से रहिए। वीरेंद्र जी और के माध्यम से हमको खबर मिलते रहेगा। सरकार का जो नियम है उसका पालन करना है। अभी कोई आपको नहीं उजाड़ेगा जब तक आपके लिए व्यवस्था नहीं होगा। घबराना नहीं है। और मेरा नंबर वीरेंद्र जी के पास है। वीरेंद्र जी जब भी अगर कोई प्रशासन उजाड़ने का बात करता है आप उनसे बात करिएगा। मैं प्रशासन को ये बात बताऊंगा कि जब तक इनकी व्यवस्था अस्थायी रूप से नहीं हो जाता तब तक इन गरीबों को उजाड़ना। जितने देते हैं यही देते।